नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाकी अब नए वीडियोस जल्द ही आएंगे, इसलिए आप लोग रेगुलरिटी बना लें। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटेन का एक सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। देखिए, इन्हें राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि भी दी थी। ये भी ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित उपाधि है। इससे आप समझ सकते हैं प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन के बारे में अवश्य पढ़िएगा। इनके क्या क्या कार्य हैं बता सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं। बाकी पढ़िएगा इनके बारे में। एक हम सीरीज़ शुरू करेंगे थोड़ा इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में बताने की, थोड़ा जो मतलब इनके बारे में भी शायद आप ना जानते हो, है ना। कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके बारे में भी जानना आवश्यक है, इसीलिए। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देखते हैं अगली जानकारी। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अपने तरफ से उपराष्ट्रपति जी ने प्रतिनिधित्व किया था और कंबोडिया की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने किया था। इनमें भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कंबोडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक समझौता शामिल है। ऐसे 4 समझौते किए गए अलग अलग क्षेत्रों के। बाकी इस बात को आप लोग याद रखिए कि जो भी समझौते वगैरह होते हैं उन सभी की जानकारी आप लोग रखिए। हाँ, ज़्यादा छोटे समझौते हैं तो मत रखिए भले ही, लेकिन जब 2 देश या 2 बड़े मंत्रालय भारत के ही आपस में समझौते करते हैं तो वो जानकारी हम तो आपको देते ही हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं, इस विषय पर 3रे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने वाली है। भारत की ही जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये 18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसको जो अभी वित्त पोषण, आतंकवाद के वित्त पोषण हो रहा है अलग अलग, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, हालांकि बहुत हैं इसके उदाहरण, लेकिन कुछ आधिकारिक नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ते इसमें, आप भी मत पढ़िए। कुछ ऐसा तो नहीं है, फिर भी तो जो ऐसे लोग हैं जो वित्त पोषित करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, कुछ शायद कंट्रीज़ हैं और कुछ ऐसे लोगों का नाम सामने आता है। तो इन लोगों के प्रति या ऐसा कुछ सीक्रेटली कुछ होता है, कोई राज्य के लोग ऐसा करते हैं, है ना, तो उनके प्रति ऐसा इनको रोकने के लिए ऐसा गृह मंत्रालय का कार्य है, क्योंकि ये देश के अंदर ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, सबसे पहले समझिए ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या होता है। इससे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है, ये देशों की अर्थव्यवस्था पर, उनकी करेंसी पर लगातार उस पर जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है और उनका एक मापदंड निकालता है, उसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो इससे देश भी आसानी से समझ सकते हैं, देश को, अलग अलग जो देश इसमें शामिल हैं उनको। लेकिन अब भारत को हटा दिया है। कुछ मापदंडों पर ये खरे नहीं उतरे थे 2-3 रिपोर्टों में, तो अब भारत को हटा दिया है। भारत के सहित और भी देशों को हटाया गया है इससे। बाकी ये उतनी ज़्यादा अच्छी बात ही नहीं है, आप कह सकते हैं ऐसा कि ये अच्छी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के दर्जे पर ही रखिए। बाकी और आगे यदि मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी मिलती है वो मैं आपको अवश्य दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से 2 बहुप्रतीक्षित ट्रेनों मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है।
ये दक्षिण में ये मेन बात तो ये है कि दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत ट्रेन होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है जो 2023 के अंत तक पूरे देश में चलेंगी और ये सबसे तेज़ ट्रेनें भी मानी जा रही हैं। सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेनें होंगी। वंदे भारत ट्रेन अभी तो सफल है, सफल ही रहे, अवश्य ही सफल रहे और रेलवे के विकास में ये एक अभूतपूर्व हिस्सा है वंदे भारत ट्रेनों का। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु के संस्थापक नादप्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया गया है। यही ये 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। देखिए स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी अब आ गया है। ऐसे कई स्टैचू वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार वर्तमान में अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसा कर रही है। खासकर ऐसा किया जा रहा है अलग अलग जो लोग हैं उनकी प्रतिमाओं पर, इसीलिए इनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ भी कंफ्यूजिंग दे सकता है। अब ये नाम सब में स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस है, इक्वालिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, यूनिटी है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए एक लिस्ट टाइप की बना लीजिए, रफ में या माइंड में ध्यान रख सकें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय यात्रियों के लिए देश में स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ावा देने के लिए मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। ये क्या है मैत्री राजदूत? तो नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया था। और ये जो मैत्री राजदूत है इनका आप कार्य समझ ही गए होंगे। ये जो है ये देश में स्थानों को प्रदर्शित करने, जो भारतीय यात्रियों के लिए नीरज ये जो देश में स्थान है उनको प्रदर्शित करेंगे। मैत्री राजदूत आ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इम्पॉर्टेंट की ही दृष्टि से इसको देखिए, ऐसा मत करिएगा कि ना पढ़ा जाए, है ना, पढ़िएगा, सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं आज के इस वीडियो में। बाकी एक और जानकारी है जो कि अंतिम जानकारी है आज के इस वीडियो की, आइए उसको देख लेते हैं फिर वीडियो का अंत करते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन संगठन द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1997 के टोक्यो सम्मेलन में विश्वव्यापी दयालु संगठन द्वारा की गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, ये अंतिम प्रश्न था जैसे हमने आपको बताया। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।